नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शख्सियत के प्रोग्राम में, जहां हम हर दिन आपको एक नई शख्सियत की कहानी से रूबरू कराते हैं। जी हां, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राजकुमारी अमृत कौर जी की। राजकुमारी अमृत कौर की गिनती एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर राजनेता के रूप में की जाती है। भारत की आजादी के बाद में देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजकुमारी अमृत कौर उन चुनिंदा महिलाओं में शामिल हैं जिन्हें टाइम्स मैगजीन ने दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है। टाइम मैगजीन ने पिछली सदी को नई पहचान के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी तथा राजकुमारी अमृत कौर को विश्व की उन 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में सम्मिलित किया है। टाइम ने राजकुमारी अमृत कौर को वर्ष 1947 की वुमन ऑफ द ईयर के लिए चयनित किया है। राजकुमारी अमृत कौर का एक महान समाज सेविका, स्वतंत्रता सेनानी और अत्यंत ही विदुषी महिला थी। राजकुमारी अमृत कौर पंजाब राज्य के कपूरथला के शाही परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता नाम राजा हरनाम सिंह तथा मां का नाम रानी हरनाम सिंह था। उनका जन्म 2 फरवरी 1989 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में हुआ था। राजकुमारी अमृत कौर 7 भाइयों के बीच इकलौती बहन थी। राजकुमारी के परिवार वालों ने उनके जन्म से पूर्व ही ईसाई धर्म अपना लिया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन के शेरबॉर्न नामक स्कूल में हुई। लंदन में उच्च शिक्षा प्राप्त के बाद 1909 में वो कपूरथला अपने घर वापस लौटी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वे बहुत ही मर्माहत थी। उन्होंने गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतवर्ष के लोगों में व्याप्त कुप्रथाओं के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब वे भारत लौटी तो आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़ी। राजकुमारी अमृत कौर गांधी जी से बहुत ही प्रभावित थी। जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक राजघराने में पैदा हुई थी। वह यदि चाहती तो पूरे शान और शौकत के साथ राजसी जीवन निर्वाह कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने सारे सुख का त्याग कर देश और देशवासियों के लिए सोचा। इस प्रकार उन्होंने भारत के आज़ादी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक समाज सुधारक के तौर पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने सभी सुख सुविधा का त्याग कर महिला का अधिकारों के लिए वे सतत प्रयत्नशील रही। इनके लिए उन्होंने सन 1926 ईस्वी में ऑल इंडिया महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। कहते हैं कि लगातार 16 वर्षों तक वे गांधी जी की सचिव रही। उनका नाम महात्मा गांधी के सबसे करीबी लोगों में लिया जाता है। यह भी कहा जाता है कि गांधी जी अक्सर अपने पत्र में राजकुमारी अमृत कौर को मेरी प्यारी बेवकूफ़ और बागी बुलाते थे और अंत में खुद को तानाशाह भी बुलाते थे। महात्मा गांधी से प्रेरित होने के कारण उन्होंने 12 मार्च 1930 के दांडी मार्च में भाग लिया, जो नमक आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी के कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया। सन 1934 में राजकुमारी अमृत कौर महात्मा गांधी के आश्रम में सन्यासियों जैसे जीवन व्यतीत करने लगी। आजादी के बाद उन्हें भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा गठित पहले मंत्रिमंडल में वे सम्मिलित थी। उन्होंने अपना प्रथम आम सभा चुनाव हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से लड़ी।
आजाद भारत की प्रथम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनने का सौभाग्य अमृत कौर को मिला। इस प्रकार राजकुमारी कौर 10 वर्षों तक भारत की स्वास्थ्य मंत्री के पद पर तैनात रही। वर्ष 1950 से लेकर 1964 तक ईस्वी तक वे लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी की उपाध्यक्ष के पद पर भी विराजमान रही। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना में उनका बहुमूल्य योगदान दिया। नई दिल्ली में एम्स की स्थापना का श्रेय इन्हें ही जाता है। इन्होंने जर्मनी और न्यूजीलैंड जैसे कई देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की थी। इसके अलावा राजकुमारी अमृत कौर को खेलों से भी बड़ा ही लगाव था। राजकुमारी अमृत कौर ने भारत में खेल के उत्थान के लिए नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना की। देश के बच्चों को अधिक सशक्त और अनुशासित करने के उद्देश्य से उन्होंने स्कूली स्तर से ही खेलों की शुरुआत कर बल दिया। इसके लिए उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की नींव रखकर बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित किया। राजकुमारी अमृत कौर की उच्च शिक्षा ब्रिटेन में हुई। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे 1909 में भारत वापस लौटी। वे सन 1954 में ईस्वी में लंदन में आयोजित यूनेस्को की बैठक में सम्मिलित होने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल दल की प्रमुख थी। अमृत कौर सन 1947 से लेकर सन 1957 तक ईस्वी तक वो भारत राज्य सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही। खेलों से लगाव होने के कारण उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना और इसकी अध्यक्ष भी रही। उनका सबसे पसंदीदा खेल टेनिस था। कई बार उन्होंने टेनिस चैंपियनशिप भी जीती। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। दिल्ली में एम्स की स्थापना उनके प्रयास का ही नतीजा है। इस वृहद अस्पताल की स्थापना के लिए उन्हें न्यूजीलैंड और जर्मनी से आर्थिक मदद मिली थी। इसके अलावा भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका कई व्यापक योगदान रहा। उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने मद्रास, वर्तमान में चेन्नई में सेंट्रल लेप्रोसी टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की नींव रखी। वे लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटीज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की उपाध्यक्ष और सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन की कार्यकारिणी की अध्यक्ष रही। रेड क्रॉस के लिए उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें कई देशों में सम्मानित किया गया। सन 1950 ईस्वी में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का अध्यक्ष चुनी जाने वाली वह पहली एशियाई महिला बनी। सन 1961 में अमृत कौर को समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए रेनेसां मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया। वे इंडियन रेड क्रॉस की संस्थापक थी तथा सन 1950 ईस्वी से जीवन पर्यंत इसका अध्यक्ष रही। तो आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का एपिसोड यानी कि राजकुमारी अमृत कौर जी की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत की कहानी लेकर, यही समय पर, यही शो पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश। नमस्कार।